हेलो हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल शादाब फाउंडेशन। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आपको मालूम है, आप थंबनेल देख कर आए हैं। आज का हमारा बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है आप सभी के लिए। क्या नाम है टॉपिक का? एक दिन में पूरे सब्जेक्ट का रिवीजन कैसे करें। एक दिन में पूरे सब्जेक्ट का रिवीजन कैसे करें, ठीक है। जैसा कि आपको मालूम है कि 10th क्लास का जो फिजिक्स का साइंस का जो एग्ज़ाम है उसमें सिर्फ एक दिन की छुट्टी है, ठीक है। और इसी तरह 12th क्लास का जो फिजिक्स का एग्ज़ाम होगा उसमें भी एक दिन की छुट्टी है। तो देखो, ये एक अलग विषय है बातचीत करने का कि एक ही दिन की छुट्टी इतने बड़े सब्जेक्ट में। पहली तो गलती यही करते हैं स्कीम बनाने वाले, डेट शीट बनाने वाले। तो खैर वो एक अलग कहानी है, लेकिन चलो बना दी तो उसको करना तो है, अब देना तो है एग्ज़ाम, ठीक है। तो उसके लिए हम जैसे टीचर आपके पास आपके साथ हैं, ठीक है। तो आप इसीलिए मैं ये टॉपिक लेकर आया हूँ कि एक दिन में पूरे सब्जेक्ट का रिवीजन कैसे करें। ओके, आप बने रहें, मैं आपको बताऊंगा। मैंने 5 पॉइंट लिखे हैं। अगर इस तरीके से आप रिवीजन करोगे तो आपका फ़ायदा होगा और कम समय में आपका पूरा सब्जेक्ट रिवाइज हो जाएगा। ओके, चलो शुरू करते हैं। जैसे सबसे पहला पॉइंट है स्टूडेंट्स, सबसे पहले किसी विषय को 15 घंटों में रिवाइज करने की प्लानिंग कर लो। क्या पहला पॉइंट क्या है? सबसे पहले किसी विषय को 15 घंटों में रिवाइज करने की प्लानिंग कर लो, ठीक। तो सबसे पहले क्या है, देखो स्टूडेंट्स, कुछ भी काम हो दुनिया का, उसे करने से पहले उसकी प्लानिंग की जाती है, जब भी अच्छे से वो काम हो पाता है। इसीलिए मैंने सबसे पहला पॉइंट यही लिखा इसमें कि सबसे पहले क्या, सबसे पहले किसी विषय को 15 घंटों में रिवाइज करने की प्लानिंग करो। प्लानिंग करो पहले कि पूरे सब्जेक्ट को किस तरीके से एक ही दिन में हम ख़त्म कर सकते हैं, ठीक है। उसका एक आसान तरीका मैंने आपको बताया, जैसे मैं अभी बताऊंगा तो आप समझते रहें। इस तरह करेंगे तो आपका पूरा हो जाएगा। ओके, तो मैंने क्या लिखा, सबसे पहले किसी विषय को 15 घंटों में रिवाइज करने की प्लानिंग। प्लानिंग ही ये चीज़ें हैं जो मैंने लिखी, और मैंने लिखा इसमें देखो 15 घंटों में। ये क्या है? सबसे पहले किसी विषय को 15 घंटों में रिवाइज करने की प्लानिंग। 15 घंटों में, इसका क्या मतलब है? एक दिन की बात कर रहे हैं ना हम, के एक दिन में, ठीक है। तो जाहिर सी बात है, जब एक दिन है तो एक ही दिन है, उसमें ज़्यादा से ज़्यादा तो पढ़ना पड़ेगा। तो इसलिए मैंने एक एवरेज घंटे लिखे आपके लिए कि उस दिन आपको 15 घंटे कम से कम पढ़ना ही है, जब कोई भी एक अच्छा सब्जेक्ट खत्म होगा आपका। क्लियर है? 15 घंटे कम से कम आपको पढ़ना होगा, ठीक है। तो 15 घंटे क्यों किए मैंने? इसी के अकॉर्डिंग, हाँ, फिर मैं कह रहा हूँ कि 15 घंटों में अपन किसी भी सब्जेक्ट का क्या कर लो आप, सबसे पहले किसी विषय को 15 घंटों में रिवाइज करने की प्लानिंग करो, ठीक है। 15 घंटों में प्लानिंग कर ली हमने, उसके अकॉर्डिंग ये चीज़ें बताऊंगा मैं कैसे कैसे क्या करना। जैसे फॉर एग्जाम्पल 15 घंटे, अब जो है, जैसे हम पहले क्लास 10 की बात कर लेते हैं। क्लास 10 का जो एग्ज़ाम होगा वो साइंस का होगा, ठीक है। उनमें लगभग 5 चैप्टर फिजिक्स के हैं, 5 केमिस्ट्री के हैं और 4 चैप्टर बायो के हैं। तो लगभग 14-15 चैप्टर बैठ रहे हैं, ठीक है। तो सीधी सी बात है, यानी कि 15 घंटों में 15 चैप्टर निपटाने, ये टारगेट हुआ हमारा। क्लियर है बात? ये प्लानिंग हुई एक तरीके से हमारी, क्या कि 15 घंटों में हमें ये 14-15 चैप्टर खत्म करने हैं। तो सीधी सी बात क्या है कि एक चैप्टर को 1 घंटे में निपटाना है, ठीक है। ये तो रही 10वीं की प्लानिंग एक तरीके से साइंस के पेपर की, ठीक है, क्योंकि सबसे ज़्यादा सिरदर्दी तो साइंस के ही पेपर की है ना। अगर 10th के बेस पे बात करें, अगर 12th बेस पे करें तो सबसे ज़्यादा सिरदर्दी जिस सब्जेक्ट की है वो फिजिक्स और केमिस्ट्री के है, ठीक है। मैथ की इतनी नहीं है और ना बायो की इतनी है, ठीक है, और ना इंग्लिश की ना हिंदी की। तो किसकी है सबसे ज़्यादा? फिजिक्स और केमिस्ट्री की। इसी तरह 10th क्लास में क्या की है? सिर्फ साइंस की। क्लियर है? तो उसी के लिए मैं स्पेशल आपको समझा रहा हूँ चीज़ें, ठीक है। तो 15 घंटे मैंने बता दिया 10वीं के लिए किस तरीके से हमने प्लानिंग कर ली। इसी तरह 12th क्लास वाले बच्चे क्या करेंगे कि 12th क्लास में भी फिजिक्स में 14-15 ही चैप्टर हैं, ठीक है। 12th क्लास में भी फिजिक्स में 14-15 ही चैप्टर हैं। तो सीधी सी बात है, उसका भी एवरेज यही निकल के आएगा कि प्लानिंग क्या करेंगे हम कि 14-15 चैप्टर हैं, यानी कि 15 ही मान लो लगभग। कुछ बड़े चैप्टर को 2 जगह डिवाइड कर लो, तो 15 घंटों में 15 चैप्टर निपटाने उसके भी। तो ये हमने प्लानिंग कर ली, ठीक है, कि 15 घंटे में किस तरीके से 15 चैप्टर हमें ख़त्म करने हैं। और ये डिटेल में आगे भी आप समझते रहे हैं। क्लियर है? ये पहली बात हो गई हमारी, क्या कि 10th क्लास में साइंस का पेपर किस तरीके से प्लान कर लिया हमने अपना सब्जेक्ट, और 12th क्लास में फिजिक्स या केमिस्ट्री प्लान कर लिया। क्लियर? अब क्या करना है दूसरा, अब केवल अपने ये उसी के अकॉर्डिंग है ये सब चीज़ें, यानी कि प्लानिंग में ही है हमारी ये सब बातें जो मैं बताऊंगा, ठीक है। तो नंबर 2 क्या है? अब केवल अपने बनाए हुए नोट्स से ही पढ़ना है।
ठीक है, क्या है दूसरा पॉइंट? अब केवल अपने बनाए हुए नोट्स से ही पढ़ना है। ठीक है, तो देखो फ्रेंड्स, जैसे जैसे एग्जाम नज़दीक आता है तो बच्चा क्या करता है कि मैं मॉडल से भी पढ़ लूँ, फला मॉडल से पढ़ लूँ, फला किताब से पढ़ लूँ, यहाँ से पढ़ लूँ, नेट से पढ़ लूँ, वहाँ से पढ़ लूँ, तो उरे परे जो है डाइवर्ट हो जाता है और उससे नुकसान होता है। बता रहा मैं साफ आपको कि सिर्फ और सिर्फ आपका टाइम वेस्ट होता है, उससे कोई फायदा नहीं होता। दिन बहुत कम है, तो आप जो है किसी चक्कर में ना पड़े, ना किसी मॉडल के जिसने नोट्स बनाए उनकी बात कर रहा हूँ मैं, लेकिन ठीक है, जिसने नोट्स बनाए हैं, ट्यूशन पढ़ा है अच्छे से, उनकी बात कर रहा हूँ। ना वो किसी मॉडल की तरफ जाए, ना किसी बुक की तरफ जाए, सिर्फ और सिर्फ क्या, अब केवल अपने बनाए हुए नोट्स से ही पढ़ना है। यानी कि जब एक दिन की छुट्टी पड़, एक दिन में करना है हमें सब कुछ, जब की बात हो रही है। क्लियर है? तो किसी और के मैंने बता दिया, ना तो किसी मॉडल के चक्कर में पढ़ना है, ना किसी बुक के। क्या करना फिर? अब केवल अपने बनाए हुए नोट्स से ही पढ़ना है, इसके अलावा किसी चीज से नहीं पढ़ना है। क्लियर? नंबर 3, जो चैप्टर छूट गए उनको नहीं पढ़ना। जो चैप्टर छूट गए उनको नहीं पढ़ना। ठीक है, अब जैसे फॉर एग्जांपल सबने अगर पूरा पढ़ लिया, आपने जैसे ट्यूशन में सब अपने पूरे चैप्टर पढ़ रखे हैं तो अच्छी बात है, लेकिन अगर किसी के 1 चैप्टर 2 चैप्टर 3 चैप्टर कुछ छूटे हुए हैं तो उनको अब नहीं पढ़ने बिल्कुल भी। जो हुए हुए हैं, जो पढ़ रखे हैं आपने, सिर्फ और सिर्फ उन्हीं को पढ़ने आए, नए चैप्टर को नहीं पढ़ना, क्योंकि एक दिन है और पूरे सब्जेक्ट का रिवीजन करना है आपको। अगर नया पढ़ोगे तो वो काम हो जाएगा कि धोबी का कुत्ता घर का ना घाट का, ना इधर के रहोगे ना उधर के रहोगे। क्लियर? तो इसलिए लिखा कि जो चैप्टर छूट गए उनको नहीं पढ़ना। क्लियर है? जो सिर्फ पढ़ रखे हैं उनको पढ़ना है, जो चैप्टर छूट गए तो बस छूट गए, अब नहीं पढ़ना उनको। ठीक है, ये गलती नहीं करनी है स्टूडेंट्स। ओके, अब चौथा पॉइंट है, पहले 30 मिनट, अब ये इंपॉर्टेंट है, 2 बातें और जो आ रही है। पहले 30 मिनट किसी चैप्टर को अच्छे से पढ़ो और प्रत्येक चैप्टर में से खास एक डेरिवेशन भी तैयार करो। ठीक है, क्या? पहले 30 मिनट किसी चैप्टर को अच्छे से पढ़ो और प्रत्येक चैप्टर में से खास एक डेरिवेशन भी तैयार कर लो। मैंने अभी भी बताया, सबसे टफ काम जो रिवीजन करने का है एक दिन में, वो फिजिक्स या केमिस्ट्री जैसे सब्जेक्ट का है। इसीलिए उसके ही लिए ये 2 पॉइंट है, चौथा और पांचवा स्पेशल देख लें इसको किस तरीके से करना, वरना और सब्जेक्ट का रिवीजन करना आसान है इनकी कंपेयर में, जो सब्जेक्ट मैंने बोले फिजिक्स और केमिस्ट्री की। क्यों? वो भी बता रहा हूँ क्यों। क्योंकि जो है फिजिक्स सब्जेक्ट में थ्योरी भी है, डेरिवेशन भी है और न्यूमेरिकल भी है, 3 चीज़ें हो गई हैं, समझ रहे? और अगर मैथ की बात करोगे तो न्यूमेरिकल टाइप का पोर्शन होता है सारा कुछ, तो भी आसानी है। बायो की बात करोगे तो सारा याद करने का है, तो भी आसानी है। हिंदी में भी याद करने का ही है, इंग्लिश में भी याद करने का ही है। तो सबसे ज़्यादा सिरदर्दी के हमें है फिजिक्स और केमिस्ट्री में। क्लियर है? तो इसलिए तो हमने देखो स्टूडेंट, हमने 15 घंटों में 15 चैप्टर निपटाने। ठीक है, 15 घंटों में 15 चैप्टर, तो यानी कि एक चैप्टर 1 घंटे का हुआ, तो उस 1 घंटे में भी एक चैप्टर को कैसे निपटाना, वो चीज़ें लिखी हुई हैं अभी, अच्छे से समझ लें। 1 घंटे में एक चैप्टर को कैसे निपटाना है। तो क्या करना, पहले 30 मिनट में किसी चैप्टर को अच्छे से पढ़ो और प्रत्येक चैप्टर में से खास एक डेरिवेशन भी तैयार करो। अब देखो, पहले 30 मिनट में किसी चैप्टर को अच्छे से पढ़ो। पहले 30 मिनट में यानी कि 1 घंटे का हो, 1 घंटे में एक चैप्टर आ रहा है, तो पहले 30 मिनट में तो क्या करो, किसी चैप्टर को अच्छे से पढ़ लो। आधे घंटे में किसी भी चैप्टर को पढ़ लो अच्छे से। ठीक है, और उसमें से और क्या भी करना, और प्रत्येक चैप्टर में से खास एक डेरिवेशन भी तैयार करो। जैसे कि 15 चैप्टर हैं, 15 में से कम बता रहा हूँ मैं ये चीज़, 15 चैप्टर में से कम 15 तो डेरिवेशन आप करें। और मैंने पिछली वीडियो में आपको बताया हुआ है, मेरी पिछली वीडियो भी देखें कि शॉर्ट नोट्स कैसे बनाने और इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल किस तरीके से करने, कहाँ लिखने, डेरिवेशन इंपॉर्टेंट कैसे, कहाँ से पूछ के कैसे करने, आप पिछली वीडियो देख लें जाकर। ओके, तो क्या, पहले 30 मिनट में किसी चैप्टर को अच्छे से पढ़ो और प्रत्येक चैप्टर में से खास एक डेरिवेशन भी तैयार करो। ठीक है, प्रत्येक चैप्टर में मैंने जैसे अभी बताया कि 15 चैप्टर हैं, 10वीं में तो डेरिवेशन ना के बराबर ही समझो हैं, 10वीं के फिजिक्स में, लेकिन 12वीं में बहुत है, 12th क्लास में बहुत सारे हैं। तो इसीलिए बोल रहा हूँ 15 चैप्टर अगर हैं, 15 में से 15 डेरिवेशन कम से कम करने हैं। हर चैप्टर में एक डेरिवेशन इंपॉर्टेंट होगा, और मैंने बता रखा हो, टीचर को पता होता है, उनसे पूछ के उसको तैयार कर लें। कम से कम है, अगर कोई 2-3 कर लें हर चैप्टर में से तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन कम से कम हर चैप्टर का एक सबसे इंपॉर्टेंट डेरिवेशन तो जरूर कर लें। क्लियर? तो क्या बता, पहले 30 मिनट में किसी चैप्टर को अच्छे से पढ़ो और प्रत्येक चैप्टर में से
खास एक डेरिवेशन भी तैयार करो। क्लियर, समझ में आ गई होगी इतनी बात। अब देखो 30 मिनट यूज हुए भी हमारे, हमने कह रखा कि 1 घंटे में एक चैप्टर को निपटाएंगे। हमने थ्योरी पढ़ ली 30 मिनट में और एक खास डेरिवेशन भी कर लिया। अब क्या बचे, न्यूमेरिकल। तो अब आ जाओ, अब लास्ट का पॉइंट है 5वां, फिर 30 मिनट में उस चैप्टर के लगभग 20 सवाल कर लो। ठीक है, फिर यानी कि 30 मिनट तो हमारे यूज हो गए, 1 घंटे में 60 मिनट हो, अब 30 ही है। इस तरीके से क्या होगा, एक चैप्टर 1 घंटे में कंप्लीट। क्लियर, फिर 30 मिनट में उस चैप्टर के लगभग 20 सवाल कर लो। ये 20 सवाल, 30 मिनट में 20 सवाल। अब जाहिर सी बात है, मुझे भी पता है और आपको भी पता है कि 20 मिनट में नहीं, 30 मिनट में 20 सवाल न्यूमेरिकल हो ही नहीं सकते। ठीक है, तो उसका तरीका बता रहा हूं मैं अब कैसे करने, इसको अच्छे से समझ लें। ठीक है, तो इसका मतलब ये है, मैंने जो लिखा, फिर 30 मिनट में उस चैप्टर के लगभग 20 सवाल कर लो। 20 सवाल से मतलब किस तरीके से करने, जैसे हर एक चैप्टर की एक क्वेश्चन की सीट होती है। ठीक है, जैसे कि मैं एवरेज मान के चलता हूँ, मैं खुद एक फिजिक्स का टीचर हूँ, कि हर चैप्टर के 20 न्यूमेरिकल करने हैं, लगभग 20 सवाल करने हैं। उसमें न्यूमेरिकल भी है और बहुविकल्पीय टाइप क्वेश्चन भी है। ठीक है, तो कैसे डिवाइड कर लो, 5 क्वेश्चन तो कैसे होंगे, मल्टीपल टाइप। ठीक है, बहुविकल्पीय जिसको कहेंगे। ठीक है, और 15 क्या होंगे, न्यूमेरिकल। तो इस तरीके से कर गए 20 हुए। मैं जिस तरह करता हूँ, क्या कि हर चैप्टर के लगभग 20 सवाल करने टोटल, और ये बोर्ड के अकॉर्डिंग है, ना कि नीट और जेई, उसका अलग कहानी है। उसमें तो बहुत ज़्यादा क्वेश्चन करने पड़ते हैं, ये सिर्फ बोर्ड के लिए है। कम से कम इतना करना है तुम्हें, अगर अच्छे नंबर लाने, 90+ नंबर लाने। क्लियर, तो 20 सवाल करने। 20 सवाल किस तरीके से होंगे उस सीट में 5 तो क्या होंगे, बहुविकल्पीय, और 15 होंगे न्यूमेरिकल। ठीक है, तो 5 जो बहुविकल्पीय टाइप होंगे वो तो जाहिर सी बात है, तुमने 30 मिनट में जो थ्योरी पढ़ी उसके अकॉर्डिंग दे दोगे। 5 क्वेश्चनों के आंसर 5 मिनट में मुश्किल से, बल्कि कम में ही दे दोगे आप। अब 15 मिनट में 15, हाँ कितने, 30 मिनट है ना, 25 मिनट में अब आपको क्या करने, 15 न्यूमेरिकल करने। ये नहीं हो सकते ना, पता है आपको, मुझे भी, कि 25 मिनट बचे हमारे पास, 25 में से 25 मिनट में 15 न्यूमेरिकल करने। अब इसका तरीका बता रहा हूं मैं कि कैसे करना, क्या करना। ठीक है, तो देखो मैंने, फिर मैं कह रहा हूं कि पिछली वीडियो में मैंने बताया था कि जैसे ही मैं अभी भी बता रहा हूं कि जो शीट देता है टीचर, उसमें कुछ क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होते हैं। ठीक है, ये करके देखने ही है, मैंने पिछली वीडियो में बता रखा। सब आप पिछली वीडियोस भी सारी देख लें, 2-3 तो देख ही लें। ठीक है, उस तरह की वो आपको थंबनेल से पता लग जाएगा क्या किस तरह की वीडियो है। ठीक है, तो उसमें क्या काम करना है आपको, 25 मिनट में 15 न्यूमेरिकल किस तरीके से करने हैं वो समझ लें आप। ठीक है, क्वेश्चन की सीट सामने रखें अपने। ठीक है, और पहला क्वेश्चन पढ़े आराम से, और पढ़ने के बाद देखो कि हाँ ये उसका मान है, ये उसका मान है, ये उसका मान है, और ये चीज़ निकालनी है। ठीक है, इस तरीके से सिर्फ क्वेश्चन को पढ़ना है। पढ़ लिया और दिमाग में लगा लिया कि ये इसका, ये इसका, ये इसका, और चीज़ निकालनी, तो आपके फॉर्मूला याद होगा, तो आप उसको समझ जाएंगे कि हाँ ऐसे ऐसे क्वेश्चन हो जाएगा। ठीक है, हो गया, चलो अगले पे बढ़ो। करना नहीं है पूरा, सिर्फ क्वेश्चन पढ़ने हैं। अभी मैं बता रहा पूरा भी कौन सा करना है या देखना कौन सा है। ठीक है, क्या क्या, सबसे पहले क्वेश्चन को पढ़ो अच्छे से। पढ़ने के बाद आप देख लो क्या चीज़ दी हुई है, क्या क्या चीज़ें दी हुई है और क्या निकालना। अगर आपको ईजिली समझ आ रहा है कि हाँ ऐसे ऐसे क्वेश्चन हो जाएगा, तो अगले पे पढ़ो। ठीक है, अगर अगला भी होता है फिर अगले पे पढ़ो। कोई क्वेश्चन अगर तुम्हें लग रहा पढ़ने के बाद हाँ ये इसमें कन्फ्यूजन है, तो क्या करो, उस क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ो। पढ़ने के बाद उसका सोल्यूशन देख लो, जहाँ सोल्यूशन कर रखा है आपने उसका नोटबुक में अपनी, फिर उसका सोल्यूशन देख लो। आ रही बात समझ में? हाथ से भी कर सकते हैं एक आध क्वेश्चन, लेकिन कम से कम करना, ताकि मैंने जैसे बताया हमें 25 मिनट में 15 क्वेश्चन करने हैं। और उसी का तरीका बता रहा हूँ मैं, कि पहले क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ लो, उसके बाद वो सोल्व अगर हो रहा ईजिली, तुम्हें लग रहा है कि हाँ ऐसे ऐसे हो जाएगा, तो अगले पे पढ़ो, फिर अगले पे, फिर अगले पे। जिसमें डाउट है उसमें क्या करो, क्वेश्चन को पढ़ो और फिर उसका सोल्यूशन देख लो जाके। इस तरीके से मैं गारंटी से बता रहा आपको, 25 मिनट में 15 न्यूमेरिकल का आराम से रिविजन कर लोगे आप। ठीक है, जो नहीं होगा मैंने अभी बताया, जिसमें डाउट होगा तो उसकी बात एक अलग है, उसका सोल्यूशन देख लो। क्लियर है? तो इस तरीके से अगर आप करोगे तो क्या हो जाएगा, 1 घंटे में पूरे सब्जेक्ट का आपका रिवीजन हो जाएगा। ओके स्टूडेंट्स, तो फ्रेंड्स अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो आप इसको लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और ऐसी वीडियो देखने के लिए हमारे साथ बने रहें। हम आपकी हेल्प के लिए हमेशा के लिए तैयार हैं। ओके, थैंक यू वेरी मच।